ओ लाला, कभी तुमने सोचा है कि लड़कियों को जेंटलमैन क्यों नहीं बल्कि बैड बॉयज ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं? क्यों नाइस गाइज हर बार हार जाते हैं और बैड बॉयज हर बार नाइस गाइज से जीत जाते हैं? आज मैं तुमको वो तरीका बताऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि तुम अपनी पर्सनालिटी को बैड बॉयज में बदल सकते हो। तो वीडियो को एक भी सेकंड के लिए भगाना नहीं है, क्योंकि एक एक सेकंड वीडियो का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो में चिपके रहना है। स्टेप नंबर 1, माइंड सेट बदलो। मुन्ना, बैड बॉय बनने का पहला कदम है नाइस गाय वाली सोच को छोड़ देना। नाइस गाय हर चीज में परमिशन ढूंढते हैं, मतलब कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में वो अपनी वैल्यू की ऐसी की तैसी करा लेते हैं। लेकिन बैड बॉय का दिमाग कहता है मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स बनाने और उन्हीं पर जीना है, मुझे किसी के लिए अपने रूल्स चेंज नहीं करना है। स्टेप 2, कॉन्फिडेंस दिखाओ। बैड बॉय कभी घबराता नहीं है, वो कमरे में घुसते ही सबकी नजरें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके लिए तुम्हें आई कांटेक्ट रखना होगा, धीरे धीरे बात करनी होगी और अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग रखना होगा। याद रखो, स्पीड से नहीं बल्कि एटीट्यूड से फर्क पड़ता है, एटीट्यूड से, समझ गए ना। स्टेप 3, बाउंड्रीज सेट करो। नाइस गाइज हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बैड बॉयज क्लियर होता है, साफ बोलता है कि ये मेरी लिमिट है और इसके बाहर मैं किसी के लिए भी नहीं जाऊंगा। किसी के लिए मतलब किसी के लिए भी नहीं जाऊंगा। मतलब अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम सीधा बोल सकते हो, वो भी बिना गिल्ट के। लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट तभी करेंगे तुम खुद अपनी बनाई हुई बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो। स्टेप 4, साइलेंट पावर रखो। बैड बॉय हर किसी से बोलते नहीं हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। कम बोलना ज़्यादा सुनना, ये उनकी ताकत होती है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो हर कोई ध्यान से सुनता है। इसलिए बेवजह बातें करने से बचो और अपनी चुप्पी को अपना हथियार बना डालो। तो मुन्ना, स्टेप नंबर 5, फिजिकल लुक्स पर भी थोड़ा सा काम करो। बैड बॉय का चार्म सिर्फ एटीट्यूड से नहीं आता है, बल्कि दिखावट से भी फर्क पड़ता है। कैसे? फिट बॉडी, साफ सुथरा स्टाइल, डार्क बोल्ड कपड़े, ये सब उनकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा दमदार बना देते हैं। तो याद रखो, बैड बॉय हमेशा रॉ, नेचुरल और थोड़ा सा रेबल लुक रखता है। स्टेप नंबर 6, रिस्क लेने की आदत डालो। देखो, बैड बॉय हमेशा सेफ जोन में नहीं रहते, वो चैलेंजेस लेते हैं, रिस्क उठाते हैं और अपनी लिमिट को हमेशा पुश करते रहते हैं, चाहे बिजनेस हो, फिर चाहे रिलेशनशिप हो या लाइफ हो। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, किसी से वो डरते ही नहीं है। स्टेप नंबर 7, इमोशनल कंट्रोल। नाइस गाय जल्दी रो पड़ते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं या लड़की के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन बैड बॉय अपने इमोशंस का मास्टर होता है। जब वो दुखी होता है ना, तो वो अपनी फीलिंग्स को किसी वीकनेस की तरह शो नहीं करता है। स्टेप नंबर 8, डोमिनेंस दिखाओ बिना रूखा बने। बैड बॉय का मतलब ये नहीं होता है कि तुम रूड बनो। असली बैड बॉय वो है जो लीडरशिप रखता है, समझ गए? वो फैसला लेता है, रास्ता दिखाता है, ना कि दूसरों के पीछे चलता है, यानी कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। स्टेप नंबर 9, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कभी मत छोड़ो। बैड बॉय हमेशा ग्रो करता रहता है, वो किताबें पढ़ता है, स्किल्स सीखता है, खुद पर इन्वेस्ट करता है। यही चीज़ उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि लड़कियों को वही इंसान ज़्यादा पसंद आता है जो खुद की वैल्यू जानता है। तो दोस्त, अगर तुम्हें ये पॉइंट्स अब तक दमदार लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम्हें ऐसे ही पावरफुल टिप्स आगे भी मिलते रहें। देखो, अब अगर बात करें कि वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, तो ध्यान से सुनो। बैड बॉय बनने का मतलब ये नहीं कि तुम बुरा इंसान बनो, इसका मतलब ये है कि तुम अपने रूल्स पर जियो, दूसरों की नज़रों में वैलिडेशन ढूंढना बंद करो और अपनी ताकत खुद बनो। लड़कियां बैड बॉय को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो रेयर, पावरफुल और इंडिपेंडेंट होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अब भी नाइस गाय बने रहोगे या फिर अपनी लाइफ का बैड बॉय वर्जन एक्टिवेट करोगे।